तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए मूवी रिव्यू लेकर आया हूँ और आज मैंने देखी है मूवी फोन भूत। इसमें कई सारी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है। कृपया इस चलचित्र को देखकर डरना नहीं। जिसे कि डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने। तो चलो इस मूवी को चीर फाड़ कर देखते हैं कि कैसी है ये मूवी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी के मेन एक्टर्स हैं ईशान खट्टर, कटरीना कैफ एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व होती है इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के बीच, और ईशान खट्टर जिन्हें कि गुल्लू के नाम से जाना जाता है और सिद्धांत चतुर्वेदी जिन्हें कि मेजर के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि वो मेजर हैं या कुछ वैसा नहीं है, बस ये कॉमेडी के लिए उनका नाम ऐसे रख दिया गया है मूवी के अंदर। और वो दोनों कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बेरोजगार हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे ही बहुत दुखी हैं उनसे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अंदाज अपना अपना का टच लगा कि दो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही आशा छोड़ चुके हैं इनसे कि ये कभी कुछ करेंगे। एंड पूरी मूवी में मैंने देखा कि जोक्स एंड जो सीन्स थे वो भी अंदाज अपना अपना से मैच करने की कोशिश की है डायरेक्टर ने। बाकी चलिए स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी वही मैंने बताया कि ये दोनों बेरोजगार होते हैं और इन दोनों का काम होता है बस यही कि भूतों को पकड़ना। ये चाहते हैं कि ये भूतों को पकड़े, इनके बस की बात तो होती नहीं है, लेकिन इनके बीच में फिर टपक पड़ती है एक भूतनी जो कि है कटरीना कैफ। और उसी के बाद से स्टोरी मेन करवट लेती है और कैसे ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों भूतों को पकड़ते हैं या नहीं, इसी के इर्द गिर्द मूवी घूमती रहती है। और इसी के बीच में कॉमेडी भी चलता रहता है, भूत के सीन्स भी चलते रहते हैं। मेन बात तो मुझे ये लगी स्टोरी में कोई भी दम नहीं था, प्लस एग्जीक्यूशन जो था डायरेक्टर का वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब जोक्स तो थे इसमें, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, बट इस मूवी को मैं देखने गया था कि ये हॉरर कॉमेडी होगी, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं, जीरो। एक तरह से मजाक ही उड़ा दिया हॉरर का। और कॉमेडी के नाम पे जो जोक्स थे वो कुछ तो अच्छे थे, बट मैक्सिमम जो मेजॉरिटी था वो बिल्कुल ही गंदे जोक्स थे, या फिर पहले हम लोगों ने सुना हुआ है, या फिर मीम्स है कहीं इंस्टाग्राम पे जो मीम्स रील्स ये सब चलते रहते हैं उन्हीं से उठाया गया है। पुराने मूवीज का स्पूफ बनाकर दिखाया गया है। स्पूफ मतलब जो मजाक उड़ाते हैं किसी भी मूवी का या किसी भी कैरेक्टर का, वैसा मुझे लग रहा था कि जैसा इन्होंने इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है अच्छी मूवी बन सकती थी, ये बहुत अच्छी हॉरर कॉमेडी बन सकती थी। बट पता नहीं डायरेक्टर ने क्या सोचा था, जबकि ये डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर जैसी अच्छी सीरीज़ बनाई है, जोधा अकबर में असिस्टेंट रहे हैं, इनसाइड जो सीरीज़ है अमेजन प्राइम पे वो इन्होंने डायरेक्ट किया है, फुकरे रिटर्न्स में इन्होंने असिस्ट किया। तो डायरेक्टर में तो कैलिबर था, बट पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसी कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ही ब्रेनलेस कॉमेडी बना दी। हाँ, और एक ब्रेनलेस मुझे याद है कि एक चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि अपना दिमाग तो बिल्कुल घर पे रख के जाना। अगर आप दिमाग लेकर चले गए सिनेमा हॉल में तो आप फर्स्ट हाफ के बाद ही उठ जाओगे। इसलिए ब्रेन को तो सबसे पहले, दिमाग को अपने घर पे रख के चले जाना तब। तूने उनके पैर उल्टे कर दिए। घुमा दे। अभी ये मूवी आप झेल पाओगे तो 2.25 घंटे। अगर लॉजिक ढूंढने लग जाओगे तो, मुझे तो चाहिए भी नहीं कि लॉजिक रहे मूवी में, बट स्टिल आप ये चाहते हो कम से कम अगर हंसाए तो बहुत ज़्यादा हंसाए, मज़ा आए। अगर आप सिर्फ कॉमेडी पे ही मूवी बना रहे हो तो उसमें तो हंसी तो आनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पे हंसी आती है। सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर का जो डुओ है वो मुझे पसंद आता है, दोनों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, दोनों ने अच्छा काम किया। और मुझे लगता है कि दोनों ही लंबे रेस के घोड़े हैं। भले ईशान खट्टर थोड़े बच्चे से दिखते हैं, बट सिद्धांत चतुर्वेदी ने तो बहुत अच्छा काम किया है इसमें। कटरीना कैफ का वही सेम जैसे वो काम करती हैं, हाफ एक्सेंट उनका इंग्लिश का होता है और हाफ एक्सेंट हिंदी। हिंदी वो सही से बोल भी नहीं पाती, और इसके ऊपर उन्होंने जोक भी बनाया है इस मूवी में, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है। इस मूवी में भूतों को इतने गंदे तरीके से पेश किया गया है, जैसे कोई भूत है वो बंगाली एक चुड़ैल है जिसके पैर यही गुल्लू और मेजर ही मरोड़ देते हैं, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, ये ट्रेलर में भी दिखाया गया है। तो भूतों का बिल्कुल ही मजाक बना दिया है इसमें। एक डायन आती है और उसको पंजाबी दिखाया गया कि वो पंजाबी एक्सेंट में बात करती है, फिर इनको इनके साथ भंगड़ा करने लग जाती है। तो ये सब, ये जो सीन था मुझे तो बहुत ही वाहियात लगा कि एक चुड़ैल एक डायन को उन्होंने इतना मजाक बना दिया कि वो साथ में डांस कर रही है, और उसके 2 दांत यहाँ से निकाल दिए कि वो चुड़ैल है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। इसमें बहुत सारे मूवीज़ के जो सीन्स हैं वो भी दिए गए हैं, जैसे मिर्ज़ापुर का जो एक दूल्हा होता है जो कि घोड़े पे
बैठा होता है उसे गोली लग जाती है, वो भी भूत बन के इस मूवी में आया हुआ है। और बैकग्राउंड म्यूजिक में भी मिर्जापुर का दिखाया गया। बहुत पुरानी मूवीज हम लोगों ने देखी 90s में, जो एक टिपिकल जो एक भूत होता था, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, ये सब मूवीज में एक भूत होता था जो कि सारी मूवीज में कॉमन था। मतलब जो भी पुराने मूवीज उठा लो सब में वही था, चाहे वो पुरानी हवेली हो, बंद दरवाजा हो, या कोई भी मूवी उठा लो उसमें वही होता था। उसका नाम राका होता था और उसको भी इस मूवी में कॉमेडी बनाकर लेकर आ गए हैं। और उसके साथ वो लोग क्या करते हैं वो मज़ेदार है, आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बट हाँ, ये भी लगेगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ दो, सब कुछ का मजाक बना दो बस। इवन इसमें जो मीम टाइगर श्रॉफ का था वो भी डाल दिया गया है, छोटी बच्ची हो गया वो भी इसमें डाल दिया गया है। मतलब छोटी बच्ची हो क्या, तो कोई भी मीम्स, कोई भी जोक्स इन्होंने छोड़ा नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जैकी श्रॉफ भी हैं जो कि एक तांत्रिक का रोल उन्होंने निभाया है और पता नहीं क्या कर रहे हैं पूरे मूवी में, ज़बरदस्ती का डरावना बन रहे हैं, बट डर कुछ भी नहीं लग रहा है। ना वो कॉमेडी कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। ऊपर से बांसुरी का उनका बैकग्राउंड म्यूजिक था जो कि काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, वो भी इसमें बांसुरी बजा देते हैं लास्ट में बताने के लिए कि हाँ मैं वही जैकी श्रॉफ हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों दिखाया है इसमें। हाँ, हम लोगों को पता है कि जैकी श्रॉफ हो, तो इसमें बताने की क्या बात है। तो हर एक चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर एक चीज़ का मजाक उड़ा दिया है। मूवी अच्छी बना सकते थे, ये अच्छी भी लगती है, एंटरटेनिंग भी लगती है कहीं कहीं, मेजोरिटी में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है इसमें। किसी रिव्यूअर्स को तो मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा पूरे में एंटरटेनमेंट है, इतना लाफ्टर तो किसी मूवी में इस साल मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा रिव्यू कर रहे हैं। थोड़ी तो सच्चाई रखो यार, रिव्यू में थोड़ी रख लो। इस मूवी को आप OTT पे देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। कितने बार मैं बोल चुका हूँ कि बॉलीवुड को अब इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि अब कौन सी मूवी OTT पे लानी है, कौन सी थिएटर में रिलीज़ करनी है, ये उनको अब समझ लेना चाहिए। ये काफ़ी हाई टाइम हो गया। ये मूवी कमा नहीं पाएगी, इसने पहले दिन ही 2 करोड़ का ही बिजनेस किया है, जो कि कंटारा के इतने वीक्स के बाद भी जो फ्राइडे का बिजनेस है वो कंटारा का ही ज़्यादा है। अब सोच लो इस बात को कि ना XXL जो कि इसी वीक रिलीज़ हुई है, ना मिली जो कि जानवी कपूर की मूवी है, ना उसके कलेक्शंस इतने हैं, और ना फ़ोन भूत के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंटारा के इतने वीक के बाद भी आप compete नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्यों रिलीज़ कर रहे हो मूवी को थिएटर्स में। बिल्कुल मत रिलीज़ करो। इस मूवी को मैं दूंगा 2 स्टार्स। 1 स्टार की हाँ चलो कुछ पार्ट्स में ये एंटरटेनिंग है, आप एंटरटेन हो गए थोड़े पार्ट्स में। एंड 2nd स्टार मैं दूंगा जो सिद्धांत चतुर्वेदी एंड ईशान खट्टर की जो केमिस्ट्री है, जो एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, जो कॉमेडी करते हैं, वो बड़ा सही है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भूत दिख रहे हैं हमें, ये पावर्स हमें क्यों मिली? इट्स अ साइन। अब हम दोनों बनेंगे भूत बस्टर्स। यही 2 रीज़न है कि 2 स्टार इसको मिलते हैं। बाकी मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस मूवी को थिएटर में जाकर देखो। OTT का वेट करो, प्राइम वीडियो पे ये बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि थिएटर्स में ये चलेगी नहीं, इसको प्राइम वीडियो पर ही चलाना पड़ेगा इन्हें। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को हिट करें। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हम बहुत सारी आत्माओं को मोक्ष दिला पाएंगे। मोक्ष। तुम्हारी हिंदी वीक है।